ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा हो जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा हो जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान बाजार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम ट्रिक से जानने वाले हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि भारत का संविधान जो है वो विभिन्न देशों के संविधानों के जो है समन्वय है। सभी देशों, बहुत सारे देशों से लिया गया है और इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा चीज़ है जो कहाँ से लिया गया है। ये सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल जानने वाले हैं, वो भी रसगुल्ला मेथड से जानेंगे, ट्रिक से जानेंगे। आपको एक बार देखने के बाद आप आसानी से इसे सही आंसर कर सकते हैं। आप बहुत बार इसे याद करने का कोशिश किए होंगे लेकिन भूल जाते होंगे, फिर आपको रिवीजन करना पड़ता होगा, फिर आप 4-5 बार पढ़े होंगे कम से कम, लेकिन आपको फिर भी वो भूल जाते हैं। तो आज से आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए और हम आपको लेकर के चलते हैं भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है उसके साथ। तो चलिए हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत सारे देशों से लिया गया है। तो उसमें सबसे पहला हम बात करेंगे कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है। जैसा हमने बताया कि संविधान की विशेषता में उसका जो है लचीलापन और कठोरता दोनों का समन्वय है। तो समन्वय वहाँ पे क्या देखेंगे, संविधान संशोधन वो लचीलापन है संशोधन करने का। हमारा संविधान में कहीं भी हम संशोधन कर सकते हैं, तो वो हमारा कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, संविधान संशोधन हमारा अफ्रीका से लिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका ट्रिक क्या है, कैसे हम इसको याद करेंगे कि अफ्रीका है। मान लीजिए कहीं ऑप्शन दे दिया तो हमको कैसे पता चलेगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान का संशोधन, है ना। देखिए, यहाँ से वर्ड पकड़ेंगे सभी, संविधान है तो इससे हम पकड़ेंगे सभी, और संशोधन है तो इससे धन पकड़ेंगे। तो क्या हो गया, सभी धन। और यहाँ से देखिए फ्री का, अ को छोड़ दीजिए, ये क्या हो गया, फ्री का, है ना, फ्री का। तो यहाँ से क्या ट्रिक बना हमारा, सभी धन फ्री का, है ना। सब धन क्या है, फ्री का है। तो ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, सभी धन, संविधान है तो इससे हम सभी ले लिए, तो इसको हम बना दिए सभी, ठीक है। संशोधन था तो धन यहाँ पे ले लिए, तो सभी धन फ्री का, फ्री का है तो ये हमारा फ्री का हो गया। तो संविधान संशोधन जब भी आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि क्या है, सभी धन फ्री का है, मतलब अफ्रीका से लिया गया है, अफ्रीका से लिया गया है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा कि विधि के द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया। यहाँ का जो भी प्रक्रिया होगा वो विधि के द्वारा ही स्थापित होगा, अपने मन से कुछ नहीं होगा। जो संविधान में है उसी के अनुसार सब कुछ होगा। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे भाई कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया है। तो देखिए, यहाँ से ये हमारा है विधि, तो इसको हम ले लेते हैं एक नाम विधि, जैसे आपका कोई सहेली वगैरह का नाम होगा, है ना। तो यहाँ से देखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये क्या है, विधि तो हम ले लिए यहाँ से। अब क्या है, कहाँ से लिया गया, जापान से। तो बोल रहे हैं क्या, विधि जापान ला, है ना। क्या कर रहे हैं उसको, विधि जापान ला, पान लाने के लिए हम बोल रहे हैं। तो जैसे ही आपके पास आएगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, वैसे आपके माइंड में आएगा कि विधि को हम क्या बोले थे कि पान लेकर के आ जाओ, ठीक है, पान लेकर के आ जाओ। वैसे तो पान बनारस वाला कहीं से भी ले करके आ सकते हैं, ऐसा ना हो कि बनारस ही जा करके लाएंगे, ठीक है। तो चलिए, विधि जापान ला, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये भी क्लियर हो गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है। तीसरा हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, संसदीय प्रणाली है तो यहाँ से हम संसद ले लेंगे, ठीक है। संसद क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर के हमारा संसद बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ब्रिटेन से लिया गया कि संसद का जो भी प्रणाली होगा वो। अब कैसे याद रखेंगे, तो इससे हम संसद ले लिए तो हमारा संसद हो गया। अब यहाँ ब्रिटेन है तो देखिए, ब्रिटेन को हम ट्रेन कर देते हैं, ठीक है, ट्रेन। तो अब यहाँ से देखिए, संसद में भी ट्रेन, भाई साहब संसद में भी ट्रेन चलेगा तो कितना मज़ा है। संसद में ट्रेन चलेगा नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, ट्रिक बना दिए कि संसद में भी क्या है, ट्रेन है, ठीक है, संसद में भी ट्रेन। तो यहाँ संसदीय प्रणाली हमारा क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया। संसदीय प्रणाली जब भी आएगा तो आपका तुरंत आएगा माइंड में कि भाई संसद में क्या चल रहा था, ट्रेन चल रहा था, ठीक है, वो बच्चा वाला ट्रेन कोई लेके गया होगा, ठीक है। तो संसद में भी ट्रेन, तो यहाँ पे क्या हो गया,
ब्रिटेन, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपातकाल। तो आपातकाल हमारा जर्मनी से लिया गया है। इसको कैसे याद करेंगे? आपातकाल जर्मनी। आपातकाल जैसे आप देखे होंगे, आपातकाल में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो जाता है। कोई भी ऐसा घड़ी होता है, जब आपात की घड़ी होता है तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे आप लॉकडाउन वाला स्थिति को देखे होंगे कि लॉकडाउन हुआ था, उस समय बहुत पैसे का भी ज़रूरत था, सारे लोग को दिक्कत हुआ था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? आपातकाल में, मतलब आपात के समय क्या होता है, मनी की बहुत ज़रूरत हो जाता है ना, मनी की बहुत ज़रूरत हो जाता है। तो आपातकाल, आपातकाल मतलब आपात के समय मनी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये हमारा हो गया जर्मनी। तो यहाँ से क्लियर हो गया, आपातकाल जब भी रहेगा तो वो सही आंसर उसका जर्मनी होगा। मतलब आपातकाल हमारा भारतीय संविधान में जर्मनी से लाया गया था, जर्मन के संविधान से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऐसा सूची होता है जिस पर केंद्र भी और राज्य भी दोनों कानून बना सकता है। लेकिन यदि दोनों में मतभेद हो गया तो वहाँ पे केंद्र का जो है मान्यता ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि समवर्ती सूची, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कैसे इसको याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे बोल रहा था क्या, समवर्ती मतलब सब में बटी। इसको हम ऐसे करते हैं, समवर्ती मैंने सम में सब में बटी, वर्ती, इसको ऐसे ट्रिक में आप तोड़ेंगे तो सब में बटी, सब में बटी। तो क्या पूछ रहे हैं कि सब में बटी तूने लिया कि नहीं? तो क्या बोल रहा है अगला बंदा जो था, वो बोल रहा है कि एस ट्रे लिया। अरे भाई एक कदम आगे हो गया कि उसको तो एक ही कप लेने के लिए बोले थे, लेकिन क्या है उसने ट्रे ले लिया, मतलब पूरा ले लिया ट्रे को ही। चाय बट रहा था तो उसमें क्या है, उसको हम पूछें कि भाई साहब सब में बटा आपने लिया कि नहीं? ये बोल रहा है एस ट्रे लिया, है ना। तो यहाँ से देखिए समवर्ती मैंने सब में बटी। ठीक है, तो क्या इसने ट्रे ही ले लिया, पूरा पूरा ट्रे ही ले लिया, एक कप नहीं पूरा ट्रे ले लिया। तो सब में बटी एस ट्रे लिया, मैंने क्या किया? ट्रे ही ले लिया। चलो झंझट खत्म, सुबह से शाम तक पीते रहेंगे। समवर्ती सूची हो गया यहाँ पे। फिर क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। अब देखिए सभी का कुछ ना कुछ मौलिक कर्तव्य है। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपका भी कोई कर्तव्य है, कोई गार्जियन है तो उसका भी कोई कर्तव्य है। तो मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपको गार्जियन ने पढ़ने भेजा है और आप सिर्फ पैसा लेकर के बर्बाद कर रहे हैं, कभी पार्क कहीं 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 कहीं, तो वो क्या हो गया? आप अपने मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। आप जब घर जाइएगा तो आपका गार्जियन जब डांटेगा तो क्या करेगा? आपको लगेगा खराब कि भाई हम तो ये कह रहा है, लेकिन आपको वो रियलिटी कहता है। तो वहाँ पे हम क्या देखें कि मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है लड़का, है ना। जब गार्जियन डांट देगा तो क्या होगा? रूस जाएगा, है ना, रूस जाएगा, कहेगा अब खाना वाना खाएंगे नहीं, है ना। तो क्या हुआ? जब मूल कर्तव्य स्टूडेंट नहीं निभाता है तो उसका पेरेंट्स उसको डांटते हैं तो वो रूस जाते हैं, रूठ जाते हैं ना। तो बोलेगा 2 टाइम हम खाना ही नहीं खाएंगे। तो गार्जियन भी ऐसा होता है बहुत का कि जाओ कितना देर नहीं खाएगा, कितना दिन नहीं खाएगा, जाओ नहीं खाना, उसमें गार्जियन का कोई गलती नहीं। तो वहाँ पे क्या स्टूडेंट रूस जाते हैं, रूठ जाते हैं, अपना मूल कर्तव्य नहीं निभाते हैं। तो कहते हैं भाई साहब तो अपना मूल कर्तव्य निभाओ, लेकिन ये क्या हो गया? रूस गया, रूठ गया। मनाने जाइए फिर भी कहेगा नहीं, ऐसे बोल दिया। तो ये हम क्या देखें कि मूल कर्तव्य, अपना कर्तव्य को पालन करना चाहिए, रूसना नहीं चाहिए। तो कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य? हमारा रूस से लिया गया है। अब हम बात करते हैं अगला कि संघीय शासन व्यवस्था। ये हमारा कनाडा से लिया गया है। संघीय शासन व्यवस्था मतलब वैसा शासन व्यवस्था जो संघ के द्वारा किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि संघ में शासन करना है। संघ का शासन करने के लिए सभी राज्यों को क्या करना होता है? एक साथ लेकर के चलना होगा सभी को। तो उसी को क्या करेंगे? एक साथ लेकर के चलने के लिए सबको हम नाड़ा से बांध देंगे, रस्सी से बांध के रखना होगा। वैसे फॉर एग्जाम्पल वैसे तो सब तो जुड़ा हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे? ट्रिक बनाने के लिए हम क्या किए? सभी को बांध करके रखना होगा, सभी को साथ में लेकर के चलना होगा। तो उसी लिए क्या किए? नाड़ा से बांध कर रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? संघ में शासन करने के लिए क्या करना होगा? नाड़ा से बांधना होगा। तो ये हमारा कनाडा हो गया, नाड़ा से बांध दिए तो कनाडा हो गया। तब शासन जो होगा संघ में वो अच्छी तरीके से होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों की गणतंत्र। गणतंत्र मतलब होता है वैसा शासन व्यवस्था जिसमें क्या हो? वंशानुगत ना हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको ये तो पता होगा कि ये गणतंत्र हमारा है। तो यहाँ से राहुल गांधी ने बहुत कोशिश किया कि हम तो प्रधानमंत्री बन जाए भाई, लेकिन यहाँ के लोग समझ गए थे कि ये गणतंत्र है, कोई राजतंत्र वगैरह है नहीं। तो राहुल गांधी यहाँ पे क्या हो गए? फंस गए पूरी तरह से, है ना। उसका जो सपना था वो पूरा हुआ नहीं। तो यहाँ पे गणतंत्र था इसीलिए क्या हो गया? वो फंस गए। ठीक है, तो गणतंत्र था इसीलिए फंस गए। फंस गए मतलब वो
सोच रहे थे वंशानुगत, लेकिन वैसा तो था नहीं। ठीक है, तो गणतंत्र वाला क्या होगा, फ्रांस हो जाएगा इसका सही आंसर, फ्रांस, गणतंत्र फ्रांस। उसका बाद हम बात करते हैं मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जिसको हम कहते हैं, वो किसका है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। वैसे आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि अधिकार सभी देशों पर किसने किया था, तो अमेरिका ने। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। अभी अमेरिका का अधिकार सभी के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या है, ये अमेरिका हो जाएगा हमारा, और ये मूल अधिकार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम याद रखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर है। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से, आयरलैंड से ये आया है ना, 36 से 51 में है। तो ऐसे याद रखेंगे, आया हुआ है कहाँ से, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य को नीति निर्देशन करने के लिए आया हुआ है। ठीक है, राज्य में नीति निर्देशन करने के लिए ही आया हुआ है। तो क्या करेंगे, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें है कि 12 सदस्य को राज्य सभा में मनोनीत किया जाता है, सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो वो भी कहाँ से लिया गया है, ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। तो राज्यसभा में तो 12 सदस्य यहाँ पे क्या करेंगे, नीति निर्देशन करेंगे आ करके। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रखेंगे कि नीति निर्देशन 12 सदस्य आ करके करेंगे। ठीक है, तो आयरलैंड हो गया और नीति निर्देशक तत्व हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे भारत के संविधान में जितने भी तरह के स्रोत जिस देश से लिया गया था उसके बारे में यहाँ हमने डिटेल जानकारी प्राप्त कर लिया है, और वो भी ट्रिक से। आपको कहीं पे रटने की कोई ज़रूरत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले देखने की संविधान है तो सभी धन है ना, सभी धन क्या है, फ्री का है, तो वो हमारा संविधान संशोधन अफ्रीका हो गया। विधि द्वारा स्थापित है तो विधि क्या है, विधि जापान ला। ठीक है, तो जापान हो गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। और फिर संसदीय प्रणाली हमारा कहाँ हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। तो इसमें क्या किए थे, संसद में भी ट्रेन, देखिए संसद में भी ट्रेन, तो ब्रिटेन हो गया संसदीय प्रणाली। फिर था आपातकाल, अब आपातकाल के दौरान बहुत ज़्यादा पैसा का जरूरत पड़ता है तो मनी, तो जर्मनी हो गया, जर्मनी, आपातकाल जर्मनी। फिर है समवर्ती सूची मतलब क्या हुआ कि सब में बटी, तूने लिया कि नहीं, तो बोलता है एस मैंने ट्रे लिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मैंने ट्रे ले लिया भाई, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। फिर क्या है, मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य सभी को अपना मौलिक कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग रूठ जाते हैं, नहीं मनाते हैं, तो ये क्या हो गया, रूस हो गया इसका मौलिक कर्तव्य का। तो यहाँ से इसको आसानी से याद करेंगे। फिर हम बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था, तो ये कनाडा। हम यहाँ पे देखेंगे संघ में शासन करने के लिए सबको नाड़े से बांध करके रखना होगा, तो हमारा क्या हो गया, कनाडा हो गया। फिर है गणतंत्र, हमने बताया कि ये फ्रांस फंस गया बेचारा, गणतंत्र यहाँ चलेगा, गणतंत्र राजतंत्र तो है नहीं। ठीक है, तो गणतंत्र हमारा फ्रांस हो जाएगा। मूल अधिकार है तो वो अमेरिका होगा, अमेरिका। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य में नीति निर्देशक करने के लिए 12 सदस्य आएंगे है ना, तो आयरलैंड आएंगे, तो यहाँ पे आयरलैंड हो गया। तो इस तरह से आपको भारतीय संविधान के जितने भी स्रोत हैं, जिस देश से लिया गया, वो सब कुछ आपको याद हो गया होगा। अब कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो आप आसानी से उसे टिक कर पाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।